एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक। जी हां, फ्रॉड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ले ली है। 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का उन पर आरोप है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है और उस पुराने अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया है जिसने 3 बड़े बैंकों और एक ऑडिट फर्म को अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई करने से रोक रखा था। अदालत के सख्त रुख के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2024 के दिशा निर्देशों के तहत अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। कुल मिलाकर मुश्किलें अनिल अंबानी की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं अनिल अंबानी। बैंक अब उन्हें फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जो राहत मिली थी उसका आदेश रद्द कर दिया है। दिसंबर 2025 में 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले को लेकर बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का उन पर आरोप है, तो बैंक अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड की श्रेणी में लिस्ट किया था। अंबानी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। कहा था कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि पिछले हफ्ते ही अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बिना परमिशन के कोई विदेश यात्रा भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच में भी वो पूरा सहयोग करेंगे। ये भी आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में जो जांच हो रही है उस पर देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा था, यानी ईडी सीबीआई से पूछा गया था कि इतना वक्त जांच में क्यों लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित करने के लिए भी आदेश दिया था, ताकि 40,000 करोड़ के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके। मुरारी सिंह मुंबई से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, अनिल अंबानी के यहाँ पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2025 में जिस तरीके से बैंक फ्रॉड पर जो है कि कोर्ट ने रोक लगाया था, उस पर जो है कोर्ट ने अब वो रोक हटा दिया है, जिससे लेकर अनिल अंबानी की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी है। भले ही अनिल अंबानी ने कोर्ट में हवाला दिया हो कि वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, ईडी सहित सीबीआई की जांच में वो सहयोग सपोर्ट करेंगे, उसके बावजूद भी कोर्ट ने इस मामले में जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया है। देखना ही होगा कि अनिल अंबानी की लीगल टीम इस मामले में क्या कोई और रास्ता अख्तियार करती है, क्या कोर्ट के समक्ष और कोई आवेदन देती है। जी बिल्कुल मुरारी, इस मामले का खुलासा किस तरीके से हुआ था, डिटेल में बताएं। देखिए, जिस तरीके से जांच चल रही थी और एक बैंक से घोटाले की बात सामने आई थी, एसबीआई बैंक का पूरा मामला था। जिस तरीके से जांच चल रही थी, ईडी इस मामले में लगभग 36 से 38 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वो तमाम दस्तावेज और सबूत तो पूरी संपत्ति की जांच की थी। साथ ही साथ सीबीआई भी इस पूरे मामले में एक भ्रष्टाचार को लेकर के जो बैंक से एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की बात कही गई थी, उसे लेकर के जांच कर रही थी। हालांकि अभी तक दोनों टीमों की तरफ से जांच पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। इसी बीच जो है अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका जो है कह सकते हैं कोर्ट से लगा है। उन्हें जो बैंक फ्रॉड घोषित न करने के लिए जो रोक लगाई गई थी, वो रोक हटा दी गई है। जी बिल्कुल मुरारी, इससे पहले अंबानी ने इस कार्रवाई को चैलेंज भी किया था और कहा था कि बैंकों ने जो सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत है उनका पालन नहीं किया था। क्या उस परिप्रेक्ष्य में भी कोई टिप्पणी सामने आई है? देखिए, अनिल अंबानी ने जिस तरीके से कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अवहेलना किया है, नियमों का पालन नहीं किया है, इसका हवाला उन्होंने देते हुए जो बयान दिया है, उस पर अभी तक कोर्ट का कोई जजमेंट या कोई बात सामने नहीं आई है। जैसे हमने कहा कि देखना होगा कि अनिल अंबानी की जो टीम है उस पूरे मामले को लेकर क्या कोई नया आवेदन दाखिल कर सकती है। जिस तरीके से अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अवहेलना करने की बात कोर्ट के ऊपर कही है। जी
बिल्कुल मुरारी, आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अजीत पवार की मौत को लेकर एक बार फिर